बाद वापिस मंदिर आए, सामूहिक प्रतिक्रमण किया। इतने थक चुके थे कि शरीर शक्ति रहित सा महसूस हो रहा था, क्या ताकत ही नहीं। गर्मी, अप्रैल का महीना, और वो राजस्थान का नगर जहां पर इतनी भीषण गर्मी होती है जिसे सहना बहुत कठिन होता। थक चुके, प्रतिक्रमण हुआ कि प्रेस फोटोग्राफरों ने घेर लिया। एक फोटो, एक फोटो, एक फोटो, एक फोटो। सब बैठे थे एक साथ, पूरा ले लो भाई। अब वो फोटोग्राफर कहते हैं स्माइल। अरे बाप रे बाप, ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ी गाली दे दी। हिम्मत ही नहीं है माता जी हंसने की। स्माइल कर रहा है कि स्माइल करो। अब कैसे हंसो साहब, झूठ मूठ में भी हंसी नहीं आ रही, ऐसी स्थिति शरीर की हो चुकी। पब्लिक अलग है, सब लोगों की इच्छा है कि नए नए महाराज जी है, छोटे छोटे महाराज जी है, आशीर्वाद ले ले, पैर छू ले। अरे भाई तुम्हारा ये सब कुछ करना तो ठीक है, लेकिन हमारी इस समय स्थिति तो समझो। लेकिन भक्ति अंधी होती है, भक्ति अंधी होती है। व्यक्ति भूल ही जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सब लोग टूटे पड़े हैं। ठीक है, गुरुदेव की आरती आदि हुई। तरुण सागर जी ने कहा चलो अब सामायिक करेंगे। सब लोग सामायिक के लिए छत पर चले गए। सामायिक में बैठने की भी हिम्मत नहीं है, ऐसी दशा है। सामायिक की एन केन प्रकारेण, बस हो गई। नहीं, सच्चाई है, इसमें आने की कोई लुकावट छिपावट कुछ भी नहीं है, बस कर ली क्योंकि करनी थी इसलिए। सामायिक, अब सामायिक के बाद सीधे सोना है। ऊपर पूरा संघ गया था, तरुण सागर जी हैं, सौरभ सागर जी हैं, प्रसन्न सागर जी हैं, मैं हूं, प्रभु सागर, सब लोग ऊपर ही है खुले में। मैंने कहा यहाँ तो अभी भैया वृत्ति वाले लोग टूट पड़ेंगे, फिर नहीं सोने देंगे। मैं तो नीचे कमरे में चलता हूँ। और मैं नीचे कमरे में आया, आराम से सो गया। तकरीबन 11-12 बजे पसीने से लथपथ हो चुका था मैं। नींद खुल गई। अभी नींद खुली नहीं है, ये मुसीबत आ गई है। अब तो नींद को बुला बुला करके परेशान कि किसी प्रकार से नींद आ जाए, गर्मी थोड़ी कम हो जाए, कुछ नहीं। मेरी ख्याल से मैं तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक उस पूरे कमरे में अकेला था। इस कोने से उस कोने तक, उसको ऐसा लोट लगा रहा था, मछली की तरह तड़प रहा था। गर्मी से, आसक्ति से, प्यास से गला एकदम अवरुद्ध हो चुका था। कोई संसाधन नहीं थे कि ना वहां कूलर था, ना वहां पंखे थे, कुछ भी नहीं था। बस ऐसी दशा थी। अब यहां से वहां, यहां से वहां, रात भर 2-2.5 घंटे हो गए। तरुण सागर जी महाराज ऊपर से 2 बजे करीब नीचे आए। उनसे मेरी हालत देखी नहीं गई कि मैं जिस प्रकार से बेचैन छटपटा रहा हूं, तड़प सा रहा हूं, क्या बोलूं मैं, क्या दशा है। वो समझ गए कि इसे गर्मी से भीतर जो जलन हो रही है, भीतर जो स्थिति घट रही है, वही तकलीफ है। उन्होंने तत्क्षण सोने के लिए आए थे ऊपर से नीचे की, चलो अब नीचे सोएंगे। 2-4 नैपकिन उन्होंने पानी में गीले किए,
शीतलोपचार प्रारंभ किया। पेट में, छाती में, गले में, सिर में, आंखों में हाथ यूं रगड़ रहे, अरे कि जब तक मेरी नींद नहीं लगी तब तक वे लगातार मेरी सेवा करते रहे, लगातार। वो पहली रात है, मैं तो यही मानता हूं कत्ल की रात थी, इतनी खतरनाक रात। उन्होंने इतनी सेवा की, आने की घंटे भर लगे होंगे या जितना टाइम लगा होगा। और जैसे ही शीतलोपचार हुआ मेरी जान में जान आई, जान में बहुत राहत मिली। गला, पेट, माथा, हाथ, पैर सब कुछ उन्होंने बढ़िया तरीके से, क्योंकि जहां वो छू रहे थे वहां से आग निकल रही थी, इतना गर्म हो रहा था। तो उन्होंने पूरी तरह से शीतलोपचार किया। मेरी नींद लगी। मेरी नींद लगने के बाद फिर तरुण सागर जी महाराज सो गए होंगे, तो मुझे पता नहीं। सीधे सुबह नींद खुली। नींद खुलने के बाद वही अपनी क्रियाएं आवश्यक, पति कमा सामायिक करो। बाहर पाठ में गए, पाठ में जाने में थोड़ा लेट हो गए थे, अच्छे से याद है मुझे, मैं लेट हो गया था। आने की यूं कहो कि पूरा स्वयं स्त्रोत निकल गया था। क्यों? क्योंकि उठने में लेट हुआ, रात में नींद नहीं आई, सामायिक किया। लास्ट में जब सब कुछ हुआ सीधे आचार्य वंदना के टाइम पर मैं पहुंचा था। आचार्य से पूछेंगे भाई कि आज पहले दिन और पहले दिन ही अब्सेंट, पहले ही दिन ही अब्सेंट हो गए, क्या हुआ? अब उन्होंने पूछा क्या हुआ? अब मन इतना भरा हुआ था, मैं जानता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ। और उन्होंने कहा था कि तू दीक्षा तो ले, कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है? दीक्षा ले लो, कुछ भी नहीं होता है। और ये तो पहले ही दिन सब कुछ हो गया है, पहले ही दिन ही सब कुछ हो गया। यानी कि मैं इतना ज्यादा टूट चुका था कि जरा सा कोई छेड़े तो बस तुरंत रोना चालू कर दूं, ऐसी स्थिति हो गई थी। क्या हुआ बेटा? मैंने रात की पूरी कहानी सुनाई। तरुण सागर जी ने जो सेवा की उसका पूरा का पूरा वृतांत सुनाया कि आज तरुण सागर जी महाराज ने जो सेवा की है उसी कारण से मैं रात में थोड़ी देर सुकून से सो सका हूं गुरुदेव। अन्यथा मेरी स्थिति तो बिल्कुल पानी के बिना रेत पर पड़ी हुई मछली के समान थी, मैं पूरा छटपटा रहा था, ऐसी स्थिति थी। गुरुदेव ने, अब देखो उनको कहते हैं गुरु, आशीर्वाद दिया, बोले चिंता मत करो, आज तो 8 बजे आहार उठा देंगे। क्या बोलते हैं कि तो आहार उठा देंगे 8 बजे, सब आहार उठा देंगे, बिल्कुल पहला आहार 8 बजे होगा भाई। और इतने गुरु जो होते हैं, यानी कि कैसे शिष्यों को चलाना, आगे बढ़ाना, ये गुरु ही जानता है। 8 बजे आहार होगा, तुरंत उनने हमारी स्थिति देखी और तुरंत, क्योंकि उस दिन चौका जो था पीछे नौरे में ही था, क्योंकि गर्मी के दिन है, दूर सुदूर कहीं चौके लग जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। एक साथ सभी साधुओं के जो पहले आहार करेंगे, उनके जो माता पिता आदि बने हैं, उनके परिवार के लोग आए हैं, वो पड़गाहन करके यहीं पर आहार देंगे। तो नौरे में ही चौके थे पीछे ही, कहीं दूर जाना नहीं था। गुरुदेव ने हमारी स्थिति और दशा को देखा, तुरंत जो चौके की व्यवस्था कर उनको बोले, इधर आओ। ये गुरुदेव, आज पूरा संघ 8 बजे आहार पे उठेगा। जी गुरुदेव, व्यवस्था हो जाएगी, चलेगा। यहां पर क्या आ गया 8 बजे, ये 6:30 तो कम से कम बज ही रहा है, 5:45-6 बज रहे। अब भी होता है 8, अभी जंगल अंगल जाएंगे, यहां होंगे 8 बज जाएंगे। कमाल है, 8 बज गया, पानी नहीं आया अभी, पानी। अरे भाई क्या हुआ, पानी नहीं लाए? आ रहा गुरुदेव, 5-10 मिनट। 5-10 मिनट क्या तकलीफ है, बैठे आने देखो तो सही, ऐसा सिस्टम चल रहा है, 5-10 मिनट। अब पानी आया 8:30 बजे। एक काम करो, पहले माता जी लोगों को पानी दे दो। अब माता जी को देने का मतलब आधा घंटा गया। अब वहां पर पद्म श्री माता जी, प्रसम श्री माता जी जो भी दीक्षित हुई, उनको पानी दे दिया गया। वो शुद्ध, हाँ माता जी शुद्धि करके आ जाने दो भाई,
वो शुद्धि करने गई। यहाँ पर तकरीबन 8:45 के बाद हम लोगों के पास पानी, 8 बजे बोला, 8:45 आया। देखना, यानी कि किस तरीके से शिष्यों का रक्षण, संरक्षण, पालन परिपालन किया जाता है। मां की तरह गुरु पालन पोषण करता है। 8:45 बजे पानी आया। पानी आने के पश्चात चलो भाई शुद्धि करो, शुद्धि करो, शुद्धि करो, ऐसा माहौल बना देते फटाफट सब लोग शुद्धि करने के लिए। शुद्धि हो गई। शुद्धि करके सारे के पूरा का पूरा संग, बेड़वा बाबू जी जो आदिनाथ भगवान की मूर्ति थी उनके सामने संग इकट्ठा हुआ। अब हम लोग पहुंच तो गए, अभी माता जी को आना बाकी है। देखो भाई क्या हुआ माता जी का, उनको तो किसी भी स्थिति में 9 सवा 9 बजाना था, क्योंकि चौका तो एक साथ सामूहिक चौका है, सब लोग हैं तो भाई टाइम तो लगेगा बनने में। ऐसा हुआ, माता जी आई, सबको भक्ति हुई, वंदना की, चलो चलो आहार आहार आहार। तो सबसे पहले हम लोगों को आहार के लिए उठाया आचार्य ने, खुद नहीं उठे। वो आहार करवाने के लिए हम पांचों के पांचों नव दीक्षित साधुओं को आहार के लिए उठाया। पीछे ही पड़गाहन हुआ, हमारे परिवार के लोग थे, मीना दीदी थी, शिखा दीदी थी, सुदर्शन था, नीतू थी, सविता दीदी थी, ये सब लोग पड़गाहने में थे। सबने पड़गाहन किया बड़े ठाठ के साथ। प्रसन्न सागर जी महाराज का पड़गाहन हुआ, प्रभु सागर जी का पड़गाहन हुआ, अरुण सागर जी का पड़गाहन हुआ, माता जी सबका पड़गाहन हो गया, सबको वहीं पर एक साथ, फिर वही एक साथ खड़े हुए। अब आचार्य श्री वहां पर, क्योंकि ये मुनि बनने के बाद का पहला आहार है। कौन सा आहार है? पहला आहार। बड़े तरीके से उन्होंने सारी प्रक्रियाएं होने के बाद पूजा एक साथ करवा दी। अर्घ चढ़ा दो फटाफट, टाइम नहीं है, आहार करेंगे। और एक खुशी मिल रही, क्या मिल रही है? नहीं पूरा आधे घंटे वाली पूजा करो तो ऐसा लगता है कि अर्घ उठा करके इनको ही चढ़ा दो। अरे भाई टाइम तो देख, कब बड़ी पूजा करना है, कब छोटी पूजा करना है, कब मझोल पूजा करना है, ये तो सोचना चाहिए ना। अब कई महिलाएं कभी इतनी बार लेट हो जाते हैं। श्री प्रज्ञा सागर करके चरणों में झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की से, अरे पूरी 6 लाइन बोलेंगी और हो सकता है आगे बोलने चल ओम ह्रीम, उसके बाद लास्ट में। अरे भाई कई बार चौके की पूजा बहुत अखरती है ईमानदारी से, इन्हें मजाक नहीं, सीरियसली कई बार अखरती है, हमेशा नहीं, कई बार जब ऐसा होता है वो लगता है फटाफट हो जाए। ठीक है, नहीं नहीं, मुनि राज को की पूरी पूजा करनी कंपलसरी है। पहले हम अर्घ चढ़वाते थे, हम क्या करवाते थे? गोमटेश्वर जाने के बाद पूरी पूजा प्रारंभ करवा दी। क्यों? क्योंकि वहां पर नवदा भक्ति में अष्टद्रव्य से पूरी पूजा है, खाली अर्घ नहीं है। अर्घ तो छुल्लक जी आदि को चढ़ाया जाता है। किसको चढ़ाया जाता है? मुनि राज की परिपूर्ण अष्टद्रव्य से पूजा होती है, छुल्लक को अर्घ दिया जाता है। तो इसी कारण से गोमटेश्वर के बाद हमने, नहीं तो पहले कह रहे थे अर्घ चढ़ाओ, चलो आगे बढ़, तो ऐसा होता। तो पूजा पाद प्रक्षाल हुआ, पूजा हो गई, फटाफट आचार्य श्री ने शुद्धि बुलवाई और हमें खड़ा कर दिया। ओहो, वो पहली घूंट पानी था, पानी था, अमृत था, अमृत। जैसे ही पेट में गया, क्या जहां भीतर आग लग रही हो वहां पर 1 अंजुली पानी, 1 2 पानी शानदार, 2 4 5, तब जाकर के थोड़ी राहत मिली। और गुरुदेव ने फिर अच्छे से पास में खड़े होकर के आहार का शोधन करवा करके आहार दिलवाया सभी को। सभी साधुओं ने पूरे संघ का विधिवत आहार हुआ।
अब जान में जान आई। क्या हुआ? इस शरीर के लिए भोजन बहुत आवश्यक है। इसलिए आचार्य नेमिचंद स्वामी ने अपघात के 6 कारण बताए, उसमें एक भोजन पान का निरोध भी है। क्या है? यदि भोजन पानी ना मिले तो यह जीव असमय में संसार से विदा हो जाए। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आहार हो गया। अब तो गुरुदेव ने कहा था, तुझे लगता है कि एक बार भोजन करना बहुत कठिन काम है, दीक्षा तो ले, शाम को भूख ही नहीं लगती है, भोजन की याद भी नहीं आती है। ये अपने लिए पहला दिन था। पहला, हकीकत में गुरुदेव के वचन 100% सत्य साबित हुए। शाम को याद ही नहीं आई कि भोजन किया भी जाता है, एक खाया भी जाता है। इतना अच्छा लगा। आज का दिन, आज की रात बहुत अच्छी निकली, कोई तकलीफ नहीं। दूसरा दिन हुआ, अब तो घर घर चौके हैं। अब तो कल की व्यवस्था थी, पहली बार पड़गाहन हमारा होगा, विधि लेकर के निकले और घर में आहार हुआ। दूसरा दिन आहार हुआ, दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन आहार हुआ, तीसरा दिन बहुत अच्छा चल रहा है। चौथे दिन जब आहार के लिए गए, हमारे सेठ साहब थे वहां के, जो समाज के अध्यक्ष थे, धीरावती थे, हाँ धीरावती, उनके यहां आहार हुआ, पड़गाहन हुआ। चौके में गए, पूरी नवदा भक्ति से, भक्ति के साथ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आहार के लिए हमें खड़ा किया, पानी पिया। दूध का जैसे ही पहली अंजलि हमको दी, उसमें ऊपर चींटी तैर रही थी। क्या थी? चींटी तैर रही थी। गर्मी के दिन है, 22 अप्रैल है, और धीरावती के उनके यहां पर आहार है, दूध में चींटी तैर रही। अब मरी चींटी, जिंदा नहीं। अंजलि छोड़ करके बैठ गए। ये पहला अंतराय। क्या? दिमाग, दिल, अंतराय तो हो गया, लेकिन यहां एक ही बात चल रही है, आज तो गए। अब आज जो होने वाला है वो फिर से दोहराया जाएगा कि पहले दिन कैसी स्थिति थी, आज वैसा ही होगा। अंतराय आ गया। वापिस मंदिर में पूरा संघ आहार करके आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद सत्संग आया। अपन तो बिल्कुल बाजू में मकान था, ये मंदिर 2 घर छोड़ करके मकान था। जल्दी अंतराय आ गया, जल्दी वहां पर आ गए। अब ये जो समय है ना बीच का, ये काटता है, कट नहीं रहा है, क्योंकि सब आ जाए तो भाई वो निकल भी जाए। अब अकेले बैठे हैं, अंतराय आ गया, सब लोग पूछ हमारे अंतराय आ गया, पता नहीं है क्या आ गया, और पूछ पूछ करके अंतराय आ गया, हमारी पहले ही आ गया, शुरू में ही आ गया। अरे यार हद कर दी। इतनी तकलीफ होती ना मुझे। संग आया, गुरुदेव आए, क्या हुआ? गुरुदेव, दूध में पहली ग्रास में चींटी आ गई। कोई बात नहीं, 3 माला फेरना। क्या? इसको कहते हैं 2 बुरे और 2 आषाढ़, करेला और नीम चढ़ा। यहां पर अंतराय आया, चींटी आई, बोले 3 माला फेरना, पर ऐसे कुछ नहीं होगा, जाओ। ठीक भाई, पर वाकई में कुछ नहीं हुआ। पूरा दिन अच्छा निकला,
जिससे मैं डर रहा था कि आज क्या होगा, पूरा दिन अच्छा, पूरी रात अच्छी, सब कुछ अच्छा, एक मन में जो दृढ़ता आई कि नहीं अब तो अंतराय भी आएगा तो अपन आराम के साथ उसका पालन करते हुए आगे दौड़ते रहेंगे। ये निश्चित तौर पर मैंने पहले अंतराय में, पहली ही बार में संयम का फल और संयम का महत्व और संयम की ताकत जान ली कि क्या ताकत होती है। इस संयम के प्रभाव से सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। कहीं से कहीं तक कोई भी, जितना मैं डर रहा था मेरा पूरा डर गायब। उसके बाद तो फिर कभी भी अंतराय आए कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि अनुभव हो चुका। अभी तक ब्रह्मचारी अवस्था में अंतराय आए पर सुबह आते थे, शाम खा लेते थे। सुबह अंतराय आता, दोपहर में पानी पी लेते थे, कोई तकलीफ ही नहीं। पर ये तो ऐसा अंतराय था कि जहां पर आज आने के बाद अब परंतु बहुत ही अच्छा रहा। तो ये ऐसे अनुभव जीवन में प्रारंभ में ही हो गए कि धीरे धीरे करके जो भय था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया और मैं अपने इस मोक्ष मार्ग पर निर्भय होकर के आगे बढ़ता रहा। अब आगे क्या होता है शेष चर्चा कल। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।